now request Sri Hansraj Ahir sir, as quoted by Srinivasan sir, a brother figure to Prime Point Foundation, the chairman NCBC and the chairman for Jury Committee Sansad Ratna Awards, to please deliver his presidential address. प्राइम पॉइंट एक देश की ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष में पिछले 16 वर्ष हो गए हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा है, लोकसभा है, जहाँ भी जो अच्छे सांसद है, अच्छा कार्य करते हैं, उनका चयन करते हुए एक अवार्ड देने की एक परंपरा बनाई है। तो ऐसे अच्छे प्रेरणादायी कार्यक्रम के लिए उपस्थित मंच पर आए हुए हमारे मंत्री महोदय, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, हमारे कभी साथी भी रहे हैं, किरण रिजिजू जी, जो संसद में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जो एक अनुकरणीय कार्य है इनका, जिन्हें मैं आदर्श सांसद मानता हूँ। ऐसे उड़ीसा से आते हुए भर्तृहरि मेहताब जी और कार्यक्रम के आयोजन करने वाले श्रीनिवासन जी, सम्माननीय हमारी प्रियदर्शिनी जी, सभी यहाँ उपस्थित सांसद और सभी आए हुए सभी मेहमानों से मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं। एक ज्यूरी कमेटी में मैं काम करते समय में मुझे प्राइम पॉइंट ने एक जिम्मेदारी दी और ये स्पष्ट कर देता हूँ कि जो चयन होता है, जिन्हें संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, पूरी पारदर्शिता होती है, कोई बायस होकर भी इस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी काम देखा जाता है लोकसभा की साइट पर, उसके आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है। इसलिए इसमें बहुत खुशी की बात तो यह है कि आज जो अवार्ड हम देने जा रहे हैं, हमारे जितने भी साथी रहे, कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए सांसद बने हैं, सबको मैं शुभकामना देता हूं कि आपने पार्लियामेंट में बहुत अच्छा काम किया है और आपको यहाँ चयन हुआ है, आपका सम्मान हो रहा है, आपका गौरव हो रहा है, आपको अवार्ड दिया जा रहा है। असल में लोकसभा, राज्यसभा रहे, पार्लियामेंट जो है, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी रक्षा करने वाला एक सभागृह है। देश में बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र का देश हर कोई है तो भारत देश है। हम संविधान पर विश्वास रखते हुए, लोकतंत्र की प्रणाली को जिंदा रखते हुए, सम्मान करते हुए उसका और गरिमा बढ़ाने का काम आप लोगों पे होता है। मैं भी कभी सांसद रहा हूँ लोकसभा में 4 बार, मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। मेरा भी भाग्य यह है कि मैं आपके सम्मान में ही, जब इन्होंने प्राइम पॉइंट ने जो प्रारंभ किया 2010 में, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय APJ अब्दुल कलाम जी के सूचना पर इन्होंने प्राइम पॉइंट की स्थापना की थी और मुझे पहला बार बुलाया गया था चेन्नई में, तो मैं जाके वहाँ पे मैं आपके सम्मानी संसद रत्न अवार्ड लिया हूँ। अब उसके 15 साल हो गए बात को, 16, लेकिन मैं तब से इनसे जुड़ा हूँ। बड़े अच्छे इनका यूनिट है, काम अच्छा करता है। असल में आप लोग जो है एक लोकतंत्र की रक्षा करने वाले एक सभागृह में बैठे हैं, जहाँ से आपको दिल्ली से लेके आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से गली तक काम करना है। छोटे छोटा काम आपको करते हुए आखिर तक देश की ऊंचे से ऊंचा काम करने का एक आपको मौका दिया जाता है। जनता चुन के देती है आप लोगों को, और एक अच्छे कार्य के लिए जहाँ पर देश के जनता की सुरक्षा देखनी है, देश की सुरक्षितता देखनी है हम लोगों को। ये पार्लियामेंट में काम करने वाले के करते समय में जो दुनिया में भारत देश के लोकतंत्र की प्रशंसा होती है, इसकी गरिमा जो है, इसकी जो संस्कृति हमने डेवलप की है, हमारे पुरखों ने, हमसे पहले भी लोकसभा रही है, जो कल्चर बना हुआ है, इसे बनाए रखते हुए दुनिया के लोग मानते हैं कि भारत देश के पार्लियामेंट कुछ और है, गरिमामय पद है, और इसे आपने अपने कार्य पद्धति से उसको बढ़ाया है। आप एक बहुत ही गरिमामय सांसद के रूप में आपको देख रहा हूँ।
आपके क्षेत्र के लोग आज देख रहे हैं आप लोगों को कि आपको यहाँ अवार्ड मिलने वाला है। जिस काम के लिए आपको वहाँ के 20 लाख लोग चुन के देते हैं, 15 लाख लोग चुन के देते हैं। मुझे किसी ने एक बार कहा था, मैं विधायक बना तब, मुझे नाम लेके कहा था कि देखिए आज विधायक आप बने हैं, सीनियर नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, मैं बीजेपी का, हम आपको देखते हैं, बोले आपको 2 आंखें हैं, मुझे कहा, लेकिन आपको देखने वाली लाखों आंखें होती है कि आप कैसे चलते हैं, कैसा बोलते हैं, क्या लिखते हैं, कैसी बात करते हैं। वैसे आप लोगों के लिए भी यही बात लगती है कि आप 2 आंखों वाले हैं, लेकिन आपको 15 लाख लोग चुन के देते हैं, 20 लाख चुन के देते हैं, आपको 40-40 आंखें देखती है कि आप कैसे सांसद हो। और ये सब आंखों को मिलाकर एक तीसरी आंख है यहाँ पे, प्राइम पॉइंट। ये तीसरी आंख बनी हुई है कि लोकसभा में पार्लियामेंटेरियन क्या काम कर रहा है। मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ये प्राइवेट संस्था है, ये सरकारी संस्था नहीं है, और इन्होंने जो काम हाथ में लिया है, बहुत बड़ा काम लिया है। देश की पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियन को मजबूत बनाने का काम करते हैं लोग। इन्हें कोई ग्रांट मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग जो है, आज आप लोग लोकसभा में हैं। मुझे इस बार लोकसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप लोग जीत कर आए हैं। मैं जानता हूँ कि कोई ईवीएम पे टिका टिप्पणी करता है, कोई बैलेट पेपर की मांग करता है। मैं एक ऐसा एमपी रहा हूँ, मैं 2800 से चुनाव हारा 99 में, तो बैलेट पेपर का चुनाव होता था। और मैं सही बता रहा हूँ आपको, इतने सभागृह में बता रहा हूँ, रात में 2 बजे तक काउंटिंग चल रहा था, तो मैं 3500 से लीड पे था। बैलेट पेपर चुन गिन रहे थे, एकदम बिजली चली गई और मैं 2008 से चुनाव हार गया। अब बैलेट पेपर सही माने, ईवीएम सही माने, आपको सोचना है, ये नहीं कहता मैं। तो कुछ समझ के बोलना चाहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हार स्वीकार करनी चाहिए। मैंने कोर्ट में मैटर में कोर्ट में पिटीशन किया था, वो 5 साल चला, बाद में खारिज हो गया, वो अलग बात है। लेकिन बैलेट पेपर पे भी मैं 2837 वोट से हारा हुआ आपके सामने बात कर रहा हूँ। रात को 2 बजे तक मैं लीड पे था। 1.5 घंटे में मैं, जब लोग काउंटिंग करते थे तो ऐसे लोग हाथ कांपते थे, एक एक बैलेट पेपर का अंतर आता था। तो ये बातें हैं, देश के लोकतंत्र की बदनामी बाहर करना। किसी वरिष्ठ नेताओं ने संसद के सदस्य रहते हुए चाइना में, पाकिस्तान में जाके देश के बारे में गलत बातें करना, ये देश की बदनामी हो रही है, ये देश के लोकतंत्र की बदनामी हो रही है। जो अपने आप को बहुत बाबा साहब अम्बेडकर जी के भक्त मानते हैं, उनके संविधान का अपमान करते हैं आप लोग। तो मैं देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ मैं, जिस तरीके से काम किया जाता है। और तभी तो देश इतना आगे बढ़ गया, कहाँ से काम चले गए। और ये मजबूत देश बनाने के लिए हम लोगों को काम दिया हुआ है। देश की आम जनता, सबका साथ सबका विकास का अर्थ क्या होता है? ठीक है, भाषा किसी नेता ने कही होगी, लेकिन ये बात तो सही, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार दिया गया है। मैं बहुत ये देश के लोकतंत्र की तारीफ भी करता हूँ, सरकारों की भी तारीफ करता हूँ। ऐसा नहीं कि पुरानी सरकार बहुत गलत थी, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज तो होता है। तो ऐसी मजबूत सरकार में आप काम कर रहे हैं, मजबूत लोकतंत्र में आप काम कर रहे हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीनिवासन जी ने जो काम चुना है, चयन किया है। मैं पहले बार जब अवार्ड लेने गया था तो आदरणीय APJ अब्दुल कलाम जी का बस 4 मिनट का स्पीच हुआ था, मोबाइल पे माइक पे लोगों ने सुना था, उसका भी शायद रिकॉर्ड भी इनके पास में। आशीर्वाद दिया था, आप अच्छा काम कर रहे हैं। वाकई में हम जब यहाँ काम करते हैं पार्लियामेंट में तो चयन होना चाहिए। अब जैसे अभी आपने कहा कि कितने इशू होते हैं, कितने आयुध, कितने हमारे पास में अनेक शस्त्र है, 0 आवर से लेके तो प्राइवेट मेंबर बिल अनेक प्रकार है। अब मेरे साथ में यहाँ जो पुराने साथी हमारे सावंत जी होंगे या बारने जी होंगे, पहले मेरे साथ में रहे, काम किए हम लोगों ने। मेहता भी तो हम मेरे से पहले भी थे, मेरे बाद में भी चले रहे हो, बहुत अच्छा। इनको तो शायद बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड भी मिला आप लोगों को। बहुत ऊंचे संसद है, सभी आपको भी ऊंचे बना के रखा है। मैं चौधरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अब वो हमारे प्रेमचंद्र जी को तो अलग ही काम चलता है, कभी शांत नहीं बैठते पार्लियामेंट में। ये लड़वैया, लेकिन पार्लियामेंट में लड़ना चाहिए। बाहर में जाकर बोलते समय में
देश की और लोकतंत्र की बदनामी ना हो, ऐसे सांसद आप हो। आपने पार्लियामेंट में अच्छा काम किया, आपका चयन यहाँ संस्था को करना पड़ा, कोई यहाँ सिफारिश नहीं किसी की, मैं ये पूरा तक जानता हूँ। आपका वो हा सूर्य हा जयद्रथ कहते हैं ना, ये सूर्य जय, ये आपका रिकॉर्ड है, लोकसभा की साइट पर है, वो देखा गया, उसमें से आपका चयन हुआ है। और एक बार जो संसद रत्न अवार्ड प्राप्त करता है वो पीछे नहीं हटता है, वो चाहता है मुझे अगले साल भी मिलना चाहिए। ये स्पर्धा है, ये स्पर्धा एक कंपटीशन बन जाती है। ये कंपटीशन करवाई है आप लोगों ने, ये बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। मैं जानता हूँ इसमें क्या चीज़ है। आप एक खेल के खिलाड़ी के मैदान में जो काम होता है, ये जो खिलाड़ी एक बार जीत जाता है तो बार बार जीतना चाहता है। तो आपने अवार्ड जीता है, आपको मैं शुभकामना देता हूँ। और देश के लिए आप काम करें, पार्टी के लिए भी करें। देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, अनेक दल के यहाँ सांसद हैं, अनेक दल के। मैं देखा हूँ 61 सांसदों को अवार्ड मिला है अभी तक, और उसमें से अनेक राज्य आ गए। अब नॉर्थ ईस्ट का भी नंबर लग गया, हमारे आसाम के एमपी साहब यहाँ आ गए, पहली बार आए। केरला के तो कई बार अवार्ड ले, केरला से लेके तो नॉर्थ ईस्ट तक हम पहुँचे, ये संस्था पहुँची है। इसमें कहीं पार्शियलिटी नहीं दिखती है, पूरी पारदर्शिता है। और बड़ी मुझे खुशी की बात है कि आप सब सांसदों का मैं सम्मान करते समय में सभी का करता हूँ, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के भी कितने सांसद यहाँ बैठे हुए हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले आप लोग हैं, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप भी मजबूत हो जाए और भी चुन के आते रहिए, और अवार्ड के आप हमेशा हकदार बने, इतनी प्रार्थना भी करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मुझे यहाँ पर एक अच्छे कार्यक्रम में प्राइम पॉइंट ने बुलाया, मैं आपको धन्यवाद देते हुए सबको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. That was a speech direct from the heart, which all of us could connect. Just to give a quick understanding, when sir received the first award, it was in such a flamboyancy. It was not even in IIT Madras, because initially we were giving the awards in IIT Madras up till 2018. In 2019, we gave it at the Raj Bhavan, Tamil Nadu, Chennai. And from 2021 onwards, we are giving this award in Delhi. But when sir received the awards, it was just in a small government school, Takkar Baba Vidyalaya, where there was no flamboyancy, there was no media flair, and still sir was there present with us to receive that award, respecting the voice of civil society. Thank you, sir. Thank you so much.